आज हम लेके आए आपके लिए एक नई स्टोरी। तो उसको आज हम पढ़ते हैं, क्योंकि कंप्यूटर था उसमें थोड़ी साउंड की प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए हम आपको इस पेन कापी पर ही आपको पढ़ाते हैं। तो जैसे आज का टाइटल है हमारा द वर्ल्ड ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स बोलते हैं पक्षी को, क्योंकि आज इसमें वोकैब है वो इतनी हाई में नहीं मिलेगी, बट आपको छोटी किताब को भी पढ़ते हैं नॉर्मल से नॉर्मल, तो उसको भी आपको एक आइडिया लग जाएगा कैसे पढ़ते हैं। और इसमें भी ऐसा नहीं है कि इसमें वर्ड नहीं मिलेंगे इम्पोर्टेंट, इसमें भी थोड़े वर्ड देखने को आपको ऐसे मिलेंगे, और आपके ऐसी नॉर्मल बुक से भी आपकी शुरुआत हो सकती है। तो जैसे बर्ड्स कहते हैं पक्षी, ये हमारा प्लूरल है। आप कहते हैं तो वर्ल्ड एक दुनिया, आप कहते हो पक्षियों की कैसी दुनिया है, वो कैसे रहते हैं, कैसे जीते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे उड़ते हैं, तो उसके बारे में आज का हमारा टॉपिक है। तो अब देखते हैं, कहते हैं डू यू गेट अप अर्ली बाय द चर्पिंग ऑफ बर्ड्स इन द मॉर्निंग। तो ये हमारा इंटरगेटिव क्वेश्चन है, इसलिए बच्चे हमारा ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और ये हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट की है। तो पढ़ते हैं इसको। तो कहते हैं डू यू गेट अप, क्या गेट अप मतलब उठना, जग जाना। तो कहते हैं क्या आप जगे हैं, अर्ली मतलब मॉर्निंग की सुबह में या वक्त सुबह। तो बाय द चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, अब कहता है किसके द्वारा आप जगे हैं, पक्षियों की जो चहचहाट है, जो चहचहाते हैं, तो क्या आप उसके द्वारा जगे कभी इन द मॉर्निंग। तो ये जो हमारा बुक का जो राइटर है, तो वो हमसे ही ऐसा सवाल कर रहे हैं, तो ऐसे हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या आपने कभी कहते हैं सुबह जग कर देखे हैं कि पक्षियों की जो चहचहाट है, तो उसकी वजह से आप क्या कभी जगे और देखा है कि भी उनकी दुनिया, उनकी ज़िंदगी कैसी होती है। अब देखते हैं, अब कहते हैं यू इफ़ यू सी आउट ऑफ योर विंडोज। तो ये हमारी एक क्लोज है बच्चे, यहाँ से कॉमा से पहले। दूसरे हमारा क्लोज ये है क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट है, इसमें एक हेल्पिंग वर्ब है, इसमें एक मेन वर्ब है। तो हमारे दूसरी क्लोज ये होगी और एक क्लोज ये होगी। इनको जोड़ने के लिए हमारा एक कंजक्शन ये इफ़ यहाँ गया, इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। तो जैसे एक हमारा सेंटेंस यहाँ भी बन गया, तो इसको यो विच कनेक्ट कर रहे हैं। ये इसी का एक डिस्क्रिप्शन है, या इसी का इसका ही है, तो उसी को कह रहे हैं। तो यहाँ तक हमारा पूरा सेंटेंस है, पर ज़्यादा हम डिटेल में जाएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अब कहते हैं इफ़ यू सी, क्या आपने देखा है आउट ऑफ योर विंडो, आपकी खिड़की है उसके बाहर आपने कभी देखा है, तो यू वुड सी। तो कहते हैं कि ये पहले तो सवाल पूछ रहा था आपसे कि आपने कभी ऐसा देखा है, फिर बताते हैं राइटर की भी यू वुड सी, अगर आप देखते हैं तो आप देखेंगे सेवरल काइंड्स ऑफ बर्ड्स की, पक्षियों है, पक्षियों की कई प्रजातियां या अलग अलग प्रकार के कई पक्षी आपको दिखाई देंगे। कहाँ, ऑन दी आकाश, स्काई में, आकाश में। मतलब विच आर द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ। अब कहते हैं जो पक्षी हैं, तो जो ये आर आ रहे हैं ये बच्चे, ये हमारे बर्ड्स के लिए आ रहे हैं, क्योंकि मेन सब्जेक्ट इसका बर्ड्स है कि पक्षी हैं, तो पक्षियों के ही पक्षी हैं, वे भी मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएचर हैं, प्राणी हैं, जीव जंतु हैं ऑन दी अर्थ, इस पृथ्वी पर। तो ये थी इसकी ट्रांसलेशन, ये इसकी हिंदी थी। ऐसे हम पढ़ते हैं। तो आप देखते हैं, कहते हैं देर आर ए वेराइटी ऑफ कलरफुल बर्ड्स अराउंड अस। तो ये हमारा छोटा सेंटेंस है। तो देर का अर्थ है कहीं की भी लोकेशन बताएं इन्होंने, जहाँ भी आप उठते हो और जहाँ आकाश होता है वहाँ पे देखते हो, इसलिए कहते हैं देर आर वेराइटी, वहाँ अलग अलग वेराइटी हैं, अलग अलग प्रकार के पक्षी हैं, ऑफ कलरफुल बर्ड्स की भी, किसी का रंग काला है, किसी का पीला है, या एक पक्षी का ही चोंच लाल है, तो तोते की पंख है वो नीली है, हरी है, या मोर का कलर अलग है, इसलिए कहते हैं उसमें अलग अलग प्रकार के पक्षी हैं और वो भी कलरफुल है। तो अराउंड अस ये हमारी प्रीपोजिशन, और ये वी है, वी का ही अस हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो ये उसका ऑब्जेक्टिव केस है। तो कहते हैं हमारे चारों ओर जो कलरफुल पक्षी हैं, तो उसकी अलग अलग वेराइटी हैं। कहते हैं वी ऑल लव टू वॉच दैम। ये हमारा इतना छोटा सेंटेंस था बस। तो ये लव क्या है, ये हमारी इसकी मेन वर्ब है, और ये इन्फिनेटिव है। कहते हैं वी ऑल लव, हम सभी उससे लव करते हैं, प्यार करते हैं, टू वॉच देखने के लिए उनको, दैम उनको।
तो ह्यूमन बींग्स जो मानव प्राणी, ये पूरा यूनिट हमारी एक सब्जेक्ट रिसीव्ड हमारी पास्ट इंडेफिनेट के हैं। तब कहते हैं पूरा जो हम ह्यूमन जाति हैं, आदमी है, मानव इंसान है, तो उन्होंने रिसीव किया है, प्राप्त किया है द आइडिया ऑफ मेकिंग एयरप्लेन्स के बीच जो एयरप्लेन्स बनाने के जो आइडिया उनके अंदर आया, थॉट आया, विचार आया, तो वो कहाँ से आया? वो कहते हैं वो इन पक्षियों के अंदर से आते हैं। कहते हैं कि इनकी जो पंख होते हैं तो वैसे उड़ते हैं, तो ऐसे देख कर ही इंसान ने एयरप्लेन बनाए। तो दीज बर्ड्स, ये सभी ऑल बर्ड्स, तो एयरप्लेन्स नाउन है और मेक हमारी वर्ब होती हैं। मेकिंग से बना नाउन, ये कंपाउंड नाउन है, बट ये जो काम कर रहे हैं ये मॉडिफायर कर रहे हैं कि एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि एयरप्लेन कैसी कि इंसान ने जो बनाई वो एयरप्लेन। बाकी इसको हम देखते हैं, इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राफ चैनल पर मिल जाएगी, ताकि आपको दोबारा इसको रिपीट करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो। और उस चैनल का भी नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ, अजीत इंग्लिश, सिंपली आप टाइप कर सकते हैं। अब कहते हैं स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बर्ड। अब कहते हैं पक्षी हैं, पक्षियों के जो विशेष गुण हैं कौन कौन से, क्योंकि अलग अलग पक्षी हैं तो अलग अलग उनके गुण हैं, अलग अलग उनका तरीका है। तब कहते हैं वो क्या है, तो कि यू नो, आप जानते हैं, दैट ए बर्ड की वे पक्षी हैं, कैन फ्लाई, वो उड़ सकते हैं, कब? वाइल्ड रेस्ट ऑफ एनिमल्स, कि जब वो रेस्ट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, तो उस स्थिति में, उस सिचुएशन वो उड़ रेस्ट आराम नहीं कर सकते हैं। मतलब ये जो वर्ब हैं ये हमारे वर्ब हैं नो, और इसकी जो ऑब्जेक्ट हैं वो बच्चे इशारा हमारा ऑब्जेक्ट है क्लोज। अब कहते हैं कि भी आप जानते हैं, क्या जानते हैं? दैट बर्ड के, एक पक्षी को जानते हैं जो उड़ तो सकते हैं। अब कहते हैं जब उड़ रहा है तो वाइल कंजक्शन करते हैं कि भी एक जब हमारा टाइम चल रहा है उसी के बीच में दूसरा कोई एक्शन हो जाता है तो उसको हम वाइल बोलते हैं, जब उसको इसलिए लगाते हैं। अब कहते हैं कि जो एक पक्षी उड़ रहे हैं, अब कहते हैं एक पक्षी उड़ रहे हैं तो उसी के बीच में क्या वो आराम कर सकते हैं? तो ऐसा राइटर हमसे पूछ रहा है। तो अगर हाउ डज ए बर्ड फ्लाई, अब वो पूछ रहा है दोबारा कि भी एक पक्षी है तो वो फ्लाई कैसे करते हैं, उड़ता कैसे हैं? तब उसका फिर आंसर वो देते हैं ए बर्ड की बेक, पक्षी है सेवरल स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक। अब राइटर बताते हैं कि भी एक पक्षी है तो उसके पास बहुत से अलग अलग, हर पक्षी के अलग अलग विशेष कोई गुण होते हैं, तो वो क्या होते हैं वो देखते हैं। आगे कहते हैं दैट अदर एनिमल्स, जो अन्य पक्षी हैं, दैट है डू नॉट हैव। अब तो कुछ पक्षी हैं तो उसके पास तो कुछ कोई स्पेसिफिक गुण है वो होते हैं, और अन्य जो जानवर हैं उनके पास नहीं होते हैं। अब उन्होंने मतलब राइटर ने अलग अलग कैटेगरी बांटते हैं कि किस पक्षी के पास कौन कौन से गुण होते हैं और क्या क्या गुण होते हैं, देखते हैं उनको। अब बताइए बर्ड, एक पक्षी, इज ब्लेस्ड, ये हमारा एडजेक्टिव है, कॉम्प्लीमेंट है, पक्षी और बर्ड ये एक है। भी एक पक्षी है वो धन्य भाग्य है, आशीर्वाद है, सौभाग्य है, अच्छा है, विद वेरी लाइट बॉडी, क्योंकि उसको बहुत ही जो हल्की बॉडी है वो मिली है, उसका एक सौभाग्य है। लाइट क्या बच्चा है? लाइट हमारा प्रकाश भी होता है, लाइट हमारा एडजेक्टिव है ये, और इसका अर्थ है हल्का। तो इट असिस्ट, जो उसकी सहायता करते हैं, इट का अर्थ है उसकी जो बॉडी है उसके लिए यूज जो है इट हमारा, तो कह रहे हैं असिस्ट, सहायता करते हैं किसमें? टू रिमेन द एयर, के भी हवा में बना रहे, वो उड़ता रहे। कहते हैं फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे टाइम तक वो आकाश में उड़ता रहे और ऐसी स्थिति और ऐसी सिचुएशन उनकी बनी रहे, इसलिए कहते हैं उसकी सहायता करते हैं, उसकी जो वेरी लाइट बॉडी होती है, हल्की बॉडी होती है वही। अगर द बोन्स ऑफ ए बर्ड आर फिल्ड विद एयर एंड आर होलो, तो आर होलो क्या है भाई? तो ये ए बर्ड्स, द बोन्स ऑफ बर्ड्स, तो ये हमारा आप यहीं से मान लो। तो इसका एक प्रेडिकेट ये होगा, दूसरा प्रेडिकेट ये होगा, सब्जेक्ट इसका कॉमन है। अगर द बोन्स ऑफ बर्ड्स, जो पक्षी की जो हड्डी हैं वो कैसी हैं? आर फिल्ड, वो भरी हुई हैं, किससे? विद एयर, हवा से भरी हुई हैं, या जो उड़ते हैं तो वो हवा से कहते हैं बढ़ जाती हैं, एंड ओ होलो, और वो हड्डी हैं वो कहते हैं वो खोखली हैं। इट दिस मेक्स दैम, और ये दिस का अर्थ है जो हड्डी है वो ही उनको बनाती हैं, क्या बनाती हैं? वेरी लाइट, बहुत ही हल्का बनाती हैं उनकी, जो जितनी ज़्यादा हल्की उनकी हड्डी होगी उतनी ज़्यादा वो हाइट से फ्लाई कर पाएंगे, उड़ पाएंगे। अगर थॉट इट्स बोन, जो यानी दो
कंजक्शन है। अगर दो इट्स बोन, इसकी जो हड्डी है वो वेरी लाइट है, बहुत ही हल्की है, बट दे आर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, अब कहते हैं बहुत ही मजबूत है, क्योंकि ये कंजक्शन हम कॉन्ट्रास्ट के लिए यूज करते हैं। आगे देखते हैं, हम बस छोटी बनाएंगे वीडियो। अब हैं यहीं से द बॉडी ऑफ ए बर्ड, कि भी एक जो पक्षी है तो उसकी जो बॉडी है वो किस तरह है, इज लाइक हम यूज कर लें सिमिलरिटी के लिए, वो किस तरीके बोट शेप, कि भी जो नाव होती है, नाव की जो आकृति बनी होती है तो उसकी तरह कहते हैं कि भी हमारी जो पक्षी हैं तो पक्षी की बॉडी होती है। तो दिस असिस्टेंट, तो दिस का अर्थ है बच्चे कि भी जो बर्ड्स की जो बॉडी है वो असिस्ट करते हैं, वो सहायता करते हैं टू कट थ्रू द एयर, थ्रू हमारी प्रीपोजिशन है, कहते हैं जो एयर है हवा को काटने का जो काम करते हैं उसमें जो मदद करते हैं वो हमारी पक्षी की बॉडी करती हैं, जो एक नाव की तरह बनी रहती हैं। वो कहते हैं बर्ड पजेस है, जो पजेशन के लिए यूज़ करते हैं। कहते हैं बर्ड्स जो पक्षी हैं तो उसकी दो पंख होती हैं, या अल्लाह उनसे भरा होता है, या उसके पंखों पर अधिकार होते हैं। अब तो दिवंश जो पंख हैं तो वर्क वो कार्य करते हैं, प्लूरल है इसलिए हमारा ये एस नहीं आया इसमें, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो पंख वो कार्य करते हैं, इट्स आर्म, कि भी इसकी जो भुजा है जैसे हमारे दो हाथ होते हैं तो ऐसे कहते हैं, या नाव में जो हम पतवार चलाते हैं वो कहते हैं इस तरह से वो उसकी काम करते हैं। दे हैव फीदर्स, अब उनके कहते हैं कि उनके पक्ष होते हैं, दे करते हैं पक्षी, दैट असिस्ट इट टू फ्लाई इन एयर, अब कहते हैं उनकी जो पंख होती हैं तो वही उनकी एयर में हवा में उड़ने का काम करते हैं, उसकी मदद करते हैं। तो फीदर्स बोलते हैं बच्चे पंख को। तो ऐसे वो क्या है वो आप ही जो भी हमें समझाए आपको वो देख सकते हैं। तो ये पक्षी की इन्होंने इमेज दे दी कि भी एक बर्ड इन फ्लाइट की उड़ान भरते हैं जब पक्षी ऐसा होते हैं, और बॉडी के जो पार्ट हैं पक्षी को बोला गया, जैसे इसको हम बोलते हैं पंख को विंग्स, पूंछ को हम बोलते हैं टेल, हेड को जो हमारे सिर है तो उसको हम बोलते हैं हेड, और जो टांग होते हैं उसको हम लेग बोलते हैं। बस छोटा सा है ये, यहीं से यहीं तक इसको देखते हैं और क्लियर करते हैं हम इनको। कहते हैं द मसल्स ऑफ बर्ड, कहता है कि जो पक्षी की जो मसल्स हैं मांसपेशियां हैं तो वो कैसे हैं, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो ये एडजेक्टिव है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट और ये इसकी एडवर्ब, क्योंकि एडजेक्टिव है उसको डिस्क्राइब करता है वो एडवर्ब करता है। ये प्लूरल है हमारा मसल्स, इसलिए हमारा आर हेल्पिंग वर्ब आई इसकी, और ये प्लूरल है इसलिए क्योंकि मेन सब्जेक्ट इसका मसल्स है, क्योंकि हम इसी के बारे में बात करें तो वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो दे असिस्ट, वे सहायता करते हैं क्या, मसल्स, टू मूव करने के लिए, विंग्स पंखों को, भी पंख ऊपर जाए नीचे जाए आगे जाए या पीछे जाए तो उनको मूव करने में असिस्ट करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो मसल्स करते हैं पक्षी की। अब तो दीज मसल्स, ये जो मसल्स हैं ये मांसपेशी हैं, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, एज फ्लाइट मसल्स, मांसपेशी की जो उड़ान है या फ्लाइट मसल्स है उसके नाम से हम इसको जानते हैं। इसको पढ़ते हैं छोटे से को, द टेल ऑफ बर्ड, जो पक्षी की जो पूंछ है, उन्होंने इनका सारा वर्णन किया है कि भी जो बॉडी बर्ड्स की जो मसल्स क्या काम करती हैं, बर्ड्स की जो हड्डी है वो बोन्स क्या काम करती हैं, पंख क्या काम करती है, सारा बताया इन्होंने। ये कहते हैं द टेल ऑफ बर्ड्स, जो पक्षी है पक्षी की जो पूंछ है वो क्या करती हैं, होता है वर्क्स। तो ये हमारा ये भी हमारा क्योंकि बर्ड्स की टेल है पूछ है उसके बारे में बात करते हैं, सब्जेक्ट हमारा मेन है और ये सिंगुलर है इसलिए हमारा यह वर्क्स सिंगुलर आया। सब्जेक्ट हमारा हमेशा वो होता है जब हम जिसके बारे में बात करें, तो हमारे बात यहाँ टेल के बारे में होती है, तो सब्जेक्ट हमारा टेल है यहाँ। अब होता है लाइक ए रडर इन ए बोट, तो बोट है जो नाव है, नाव की जो पतवार होती हैं वो पीछे से ऐसी छोटी सी बनी रहती हैं, वो होते हैं तो पतवार की तरह है, जो पक्षी है उसकी पूंछ काम करते हैं। तो कहते हैं पक्षी की जो पूंछ है तो वो भी नाव की जो पतवार है उसकी तरह काम करते हैं। देखो इट असिस्ट, इट का अर्थ है कि जो टेल है तो वो असिस्ट करते हैं, सहायता करते हैं पक्षी की इन चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ फ्लाइट, जो उसकी उड़ान होती है तो डायरेक्शन अपनी चेंज करे इधर से उधर, तो कहते हैं उसमें वो मदद करती हैं। जैसे रेलवे ट्रैक पर भी अलग अलग ट्रैक बने होते हैं,
रेल जाते हैं तो उसमें भी हम ट्रैक चेंज करते हैं, या फिर नाव भी जाते हैं तो उसमें हम पतवार से ऐसे घुमाते हैं तो वो नाव ऐसे घूम जाती है। तो ऐसे करके जो पक्षी उड़ान भरता है तो उसकी वो डायरेक्शन चेंज करते हैं, तो उसमें जो मदद करती हैं वो उसकी पूछ करती हैं। तो लुक एट द बॉडी पार्ट्स ऑफ बर्ड, जब कहते हैं बॉडी पक्षी है, पक्षी की बॉडी पार्ट है वो हमको देखते हैं। तो ये बच्चे हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है, इसका जो सब्जेक्ट है यू वो हमारा हमेशा अंडरस्टूड होते हैं। तो ये हमारा इसकी मेन वर्ब है और ये प्रीपोजिशन का हमारा ऑब्जेक्ट है। तो आज की वीडियो हमारी कंप्लीट। तो ऐसे आप पढ़ते रहिए। कंप्यूटर में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी साउंड के लिए, इसलिए हम वो वीडियो नहीं बना पाए, हम नेक्स्ट टाइम में बनाएंगे। तो इतने आप जो भी छोटी बुक्स हैं वो आप पढ़ें और रिवीजन करें। थैंक्स।